इस ट्यूटोरियल के में चैप्टर 5 को हम देखते हैं। चैप्टर 5 के अंदर सिर्फ हमने सेक्शन 5.2 डिसाइड किया हुआ है मिड टर्म के अंदर। तो उसमें जो हम सिर्फ स्टडी करेंगे, जो आपको देखना है वो जस्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। तो ये काफ़ी आसान है, अगर आप इसको समझ लें, इसके क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने, अगर आप स्लाइड्स देखें तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इसको बिन्स से याद रखें, BINS। अच्छा, ये क्या है BINS? B स्टैंड फॉर बाइनरी आउटकम, यानी जिसकी दो आउटकम हो, टू आउटकम्स। I स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यह क्या है। और S स्टैंड फॉर सेम प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल। तो मतलब ये कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, आपने देखना है बाइनरी आउटकम है या नहीं, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो उस इवेंट की आउटकम दो है या नहीं। फॉर एग्जांपल कॉइन फ्लिप, तो कॉइन फ्लिप के अंदर टू आउटकम्स आती हैं। अच्छा, इसके अलावा सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। जैसे मल्टीपल टाइम कॉइन फ्लिप करो तो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो मेनली ये चीज़ें आपने देखनी है क्वेश्चन के अंदर। अगर अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ, अगर किस क्वेश्चन के अंदर दो आउटकम्स हों किसी इवेंट की, जैसे पेशेंट रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा, कार का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो एक को हम फेलियर कह देंगे, एक को सक्सेस कह देंगे। तो ये, अगर आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इसको स्लाइड्स में आप कंप्लीट देख सकते हो। स्लाइड नंबर 22 से 24 तक मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए बाय ईमेल, राइट। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने इक्वेशन लिखी है जो आपको याद होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान सी है ये वाली। अच्छा, ये है क्या, इसके अंदर हमें क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है? हमें ये फाइंड करना है n नंबर ऑफ ट्रायल्स, n फाइंड कर लें क्वेश्चन के अंदर, और आपको चाहिए p विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p चाहिए ऑफ सक्सेस। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। और you need q, probability of failure। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी में से वन माइनस करेंगे, वन माइनस पी जो होता है ना वो क्यू होता है। तो वन में से माइनस करेंगे पी को क्यू आ जाएगा। और एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होएगी। तो बस ये चीज़ें अगर आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लो तो फिर क्या करना है, बस n की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, p की वैल्यू, q की वैल्यू और x की वैल्यू, और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। तो अब मैं क्वेश्चंस में ये करूँगा कि आपको सिर्फ n p q x ढूंढना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे। बाकी आपने ये ना इक्वेशन में पुट करना है और इसका आंसर आ जाना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, ये ये जो क्वेश्चन है ये बायनोमियल का क्वेश्चन है भी या नहीं है। तो इसके अंदर फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि आउटकम कितनी है, आउटकम दो है या नहीं है। तो इन अ सर्टेन सिटी डिस्ट्रिक्ट द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग इज स्टेटेड एज द रीजन ऑफ ऑल थेफ्ट। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स बाय करने के लिए चोरियां हो रही हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अमंग नेक्स्ट 5 केसेस रिपोर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें इवेंट क्या है, इसमें थेफ्ट्स है इवेंट, और उसकी रीज़न जो है वो बाय ड्रग्स है।
तो इसमें जो आउटकम देखें, अगर मैं लिखूं जो रीजन ऑफ थेफ्ट है, रीजन ऑफ थेफ्ट, वो दो उसकी ऑप्शन हो सकती हैं। पहली आउटकम या तो बाय ड्रग्स और दूसरी नॉट बाय ड्रग्स। तो देखें इसकी दो आउटकम है, या तो चोरी बाय ड्रग्स बाय करने के लिए होएगी या नहीं होएगी। तो इसका मतलब इसमें दो आउटकम्स हैं और वो ये इंडिपेंडेंट है, तो इस पे बाइनरी, इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है। तो हमने बस n फाइंड करना है। तो हिंट ये है कि ऑफ कोर्स n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, वो हमेशा x से बड़ा होगा। तो इसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें कि n क्या है, तो वो नेक्स्ट 5 थेफ्ट्स है, अगली 5। तो मैं जो लिखूंगा n को, वो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 5। अच्छा, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें p क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है 75%। तो p जो है 75% है, यानी 0.75। और मैंने आपको अभी बताया था q जो है 1 माइनस पी होता है, तो q 1 माइनस पी करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। देखें n भी फाइंड कर लिया, p भी q भी। तो आप अगर इक्वेशन देखें n भी p भी q भी, बाकी क्या रह गया x। तो टोटल है 5 थेफ्ट्स, नेक्स्ट 5 थेफ्ट्स। पार्ट ए के अंदर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट एग्जैक्टली टू, अगली जो दो चोरियां होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एग्जैक्टली टू नेक्स्ट टू, ये जो है ना, ये x की वैल्यू है, एग्जैक्टली टू। तो पार्ट ए के अंदर x जो है वो 2 होएगा ए पार्ट में। अच्छा, b में क्या होएगा, b में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, n p q सेम रह रहे हैं, एट मोस्ट 3, यानी मैक्सिमम जो है ना, जो x की वैल्यू है 3 हो सकती है। तो x बड़े से बड़ा 3 हो सकता है, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 0। मतलब कोई भी चोरी इस वजह से ना हो। 1 2 और 3। तो इस केस के अंदर ये x 0 1 2 3, आपको 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे, x0 x1 x2 x3। तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। देखें कि ये काफ़ी आसान है, आपने सिर्फ n p q और x फाइंड करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अगला क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, ये क्वेश्चन में n p q आइडेंटिफाई कर लें। अच्छा, जिन अब हम मिल के देख लेते हैं। तो इसमें वन प्रोमिनेंट फिजिशियन क्लेम 70%, साथ साथ लिखते जाते हैं। तो ये देखें 70% जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है 0.7। तो फेलियर की कितनी होएगी 0.3। तो एक हिंट ये है कि मतलब जब भी ये डॉक्टर्स पेशेंट्स के क्वेश्चन आए ना, तो इसमें पॉसिबल यही होता है, रिकवरी होगी नहीं होगी, डायग्नोसिस होगा नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ना बायनोमियल के होते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है या नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पार्ट। Find the probability that 10 such patients recently admitted, 10 पेशेंट एडमिटेड हुए हैं, fewer than half are chain smoker। अब हमने n और x आइडेंटिफाई करना है। तो find the probability that 10 पेशेंट्स टोटल, ठीक। तो ये तो हमें n बताया गया, n है टोटल 10 पेशेंट्स। अब उसके अंदर जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि फ्यूअर देन हाफ, ये x है, 10 में से फ्यूअर देन हाफ। फ्यूअर देन का मतलब है कम, हाफ से कम। 10 का हाफ कितना है 5, फ्यूअर देन हाफ 5 से कम। तो x की वैल्यू जो होगी 0 1 2 3 4। और ये भी याद रखें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो
डिस्क्रीट के लिए होती है, इसलिए x की वैल्यूज हम डिस्क्रीट लिख रहे हैं। तो अब अगर पार्ट बी में आप खुद से आइडेंटिफाई करें, n चेंज हो रहा है, n चेंज हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 20, अब n 20 हो गया, ठीक है। तो n तो हो गया जी 20, अब x क्या है, x अब स्टिल फ्यूअर देन हाफ, लेकिन अब 5 का हाफ नहीं, अब 20 का हाफ है। तो आपको फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू 0 1 2 अप टू 9, 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, फ्यूअर देन हाफ। ऑफ कोर्स आपको मिड टर्म में इतनी वैल्यूज मैं नहीं दूंगा कैलकुलेट करने के लिए, अगर इस 5.2 से क्वेश्चन आया मिड में तो आपको कम वैल्यूज आएंगी, 2-3 मैं आप पूछूंगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आप वीडियो को पॉज करें और देखें ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट वंस अगेन, पेशेंट वाला क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाइनोमियल होगा कि वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा, दो ही आउटकम होगी। तो इसमें देखें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है 0.9, फेलियर की आप खुद से 1 माइनस करके निकाल सकते हैं 0.1। अब x और p रह, x और n रह गया, ठीक है। तो मैंने हिंट बताया जो बड़ी वैल्यू होगी वो n होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो x होगी। तो इसमें देखें नेक्स्ट 7 पेशेंट, अगले 7 पेशेंट जो आते हैं तो ये n गिवन है, और 7 में से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 5, तो x 5 है। वंस अगेन ये वैल्यूज लें और उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व कर लें। अच्छा, ये जो थे ना अभी तक क्वेश्चन जी चैप्टर 5 से थे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि आप इवन चैप्टर ये 104 है, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूँ तो यू कैन चेक। ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर 2 से, वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि चैप्टर 2 के क्वेश्चन भी आप बाइनोमियल से कर सकते हैं। वंस अगेन आपको डिसाइड करना है कि ये बाइनोमियल है या नहीं। तो एक फिर डॉक्टर है, तो वंस अगेन पेशेंट्स आ गए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाइनोमियल होगा, बिकॉज पेशेंट डॉक्टर जो क्लेम कर रहा है पेशेंट के बारे में ट्रू होगा या नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p जो है वो 0.5 है, तो फेलियर कितनी होएगी 1 माइनस p, वो भी 0.5 होगी। ये तो दोनों के लिए सेम है। अब पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए में एग्जैक्टली 3, यानी नेक्स्ट 4 पेशेंट्स में से तो जो n है वो बड़ी वैल्यू होगी 4, इसमें से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ये 3, तो x 3 है ए पार्ट में। तो p q n x आ गया। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं जी बी पार्ट इसका। बी पार्ट के अंदर इफ यू सी स्टिल नेक्स्ट 4 पेशेंट्स ही हैं, तो n तो चेंज नहीं हो रहा। क्या नंबर ऑफ पेशेंट चेंज कर रहे हैं जो सिलेक्ट कर रहे हैं, नन, कोई भी पेशेंट नहीं है, तो x 0 हो जाएगा। नाउ यू हैव p q n x ए पार्ट के लिए भी b, और आप इसको आराम से सॉल्व कर लें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर 2 का ही है, ये है 2.110, आप इसको कंफर्म कर सकते हो। अच्छा, वंस अगर आप अगेन देखो तो इसमें पेशेंट का वर्ड आया रिकवरी का, तो इट मोस्ट प्रोबेबली ये बाइनोमियल होगा, रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है p 0.8 गिवन है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी वो 0.2 होगी। अब हम इसका ना ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप पढ़ो तो नेक्स्ट 3 पेशेंट्स, राइट, तो इसमें जो n होगा वो 3 होगा। कितने 3 में से चूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये अगर आपको याद हो तो मैंने ना उसमें भी पूछा था, ये एक होमवर्क का क्वेश्चन भी है ये, सॉरी मेरे फर्स्ट क्विज का क्वेश्चन भी है। अच्छा, पार्ट बी में देखें, पार्ट बी के अंदर n चेंज हो रहा है, नेक्स्ट 3 पेशेंट नहीं हो रहा, तो n लिख लो।
अच्छा, x चेंज होएगा ऑल ऑफ 3, ऑल ऑफ 3 का मतलब सारे 3, तो x3। तो अब आप एन पी क्यू एक्स आ जाएगा, तो ये सॉल्व कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला एक आप चैप्टर आराम से देखो, टॉपिक ये काफ़ी इजी है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको आराम से हो जाना चाहिए आपसे सॉल्व। तो ट्राई टू डू इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सेंड मी ईमेल्स या मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हो। थैंक यू।